अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दो लाशों का अजीब किस्सा। दूसरा हिस्सा। कुछ देर रोने और मातम करने के बाद दोनों लाशें एक बार फिर खामोश हो गईं। मैं वहीं एक कब्र के कुतबे के पीछे छुपी रही। फिर कुछ देर के बाद दूसरी लाश ने अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। कहने लगी, मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। उनकी शादी के 10 साल बाद में उनके यहाँ पैदा हुई थी। मेरी पैदाइश पर पूरे मोहल्ले बल्कि सारे गांव में मिठाइयाँ तकसीम हुई और ऐसी खुशी मनाई गई जैसे कि बेटे की पैदाइश पर मनाई जाती है। मेरे वालिदैन मुझसे बेहद प्यार करते थे। मेरा खानदान बहुत अमीर था। मेरे आगे पीछे हर वक्त नौकर चाकर रहते। मेरी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा किया जाता। बढ़ते वक्त के साथ साथ मैं जिद्दी होती चली गई, हर चीज पर अपना हक जमाती। मेरे वालिदैन ने मेरे लिए काफी जायदाद बनाई थी। शादी की उम्र को पहुंची तो मेरे लिए बड़े बड़े अमीरजादों के रिश्ते आने लगे। वालिदैन ने मेरे लिए एक बहुत अच्छे घराने के लड़के का रिश्ता इंतखाब किया, लेकिन वो मुझे पसंद न था और मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे अपने गांव के एक खूबरू नौजवान से इश्क हो गया था और मैं उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन अफसोस, वो ना तो हमारी हैसियत के मुताबिक था और ना ही उसकी सोहबत अच्छी थी। वो हर वक्त चौधरियों के डेरे पर बैठा रहता और उनके हर अच्छे बुरे काम में उनका शरीक होता। पूरा गांव सिकंदर को बदमाश समझता था। उसकी सरगर्मी अच्छी नहीं थी, मगर न जाने कैसे वो अपनी पूरी वजाहत के साथ मेरे दिल में उतरता चला गया। मेरे वालिदैन को मेरी उस पसंद के बारे में पता चला तो उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया और मुझे समझाने लगे कि वो नौजवान तुम्हारे काबिल नहीं, वो बहुत आवारा किस्म का नौजवान है। मगर इस मर्तबा भी मैंने अपने वालिदैन की एक ना सुनी और पूरी तरह से साफ अल्फाज में बयान कर दिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सिकंदर से। मैंने जब सिकंदर से बात की तो वो परेशान हो गया और कहने लगा, तुम्हारे वालिदैन कभी नहीं मानेंगे क्योंकि मेरी और तुम्हारी हैसियत में जमीन और आसमान का फर्क है। मैंने कहा, मैं उन्हें मना लूंगी। वो कहने लगा, कोशिश करके देख लो, अगर कोई हल ना निकला तो इस पर फिर सोचेंगे। जब मैंने दोबारा अपने वालिदैन से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस पर मैं गुस्से में आ गई और हठ धर्मी पर उतर आए और कहा कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सिकंदर से, वरना मैं उसके साथ घर से भाग जाऊंगी। मेरे वालिदैन मेरी उस धमकी पर खौफजदा हो गए, या यूं कह लें कि मेरी धमकी काम कर गए और वो राजी हो गए। इस तरह एक रोज सिकंदर के साथ मेरी शादी हो गई और मैं अपने वालिदैन के आलीशान घर से रुखसत होकर सिकंदर के छोटे घर में आ गई। सिकंदर के वालिदैन इंतकाल कर चुके थे, इसलिए वो घर पर अकेला था। कुछ दिन गुजरे, मुझे सिकंदर का घर बड़ा अजीब लगने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं अपने वालिदैन के घर रहना चाहती हूँ और वो भी मेरे साथ वहीं चले। वो एकदम राजी हो गया, जैसे वो भी यही चाहता हो। इस तरह मेरी उस ख्वाहिश को भी मेरे वालिदैन ने कड़वा घूंट समझकर पी लिया और मैं और सिकंदर मेरे वालिदैन के पास रहने लगे। लेकिन हमारे साथ साथ सिकंदर के उबाश दोस्तों का भी हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया। सिकंदर शराब पीता था और साथ साथ शराब का कारोबार भी करता। मेरे वालिदैन को उसकी हरकतें सख्त नागवार गुजरती। एक रोज तो वालिद साहब ने उसे समझाया कि अब तुम ये सब छोड़ दो, हमारी गांव में बहुत इज्जत है, इसका तो ख्याल करो। सिकंदर ये बात सुनकर खामोश हो गया। मेरे वालिदैन को उसकी आदत सख्त नागवार गुजरती और वक्तन फवक्तन उसे टोकते रहते और मुझे सिकंदर की कोई बात जैसे बुरी नहीं लगती थी। मैं बिल्कुल अंधी हो गई थी। आंखें तो मेरी उस वक्त खुली जब मैं एक सुबह उठी तो पता चला कि मेरे वालिदैन का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है। यह खबर मुझ पर बिजली बनकर गिर पड़ी। दोनों की लाशें देखकर जैसे मेरा सांस रुकने लगा था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर से छत खींच ली हो। मैं गुमसुम हो गई। पुलिस आई और सिकंदर का बयान लिया। पता
चला कि डाकू रात को डकैती की नीयत से घर में आए और मुज़ाहमत पर मेरे वालिद को कत्ल कर दिया। लेकिन मैं और सिकंदर भी तो घर पर थे, हमें तो कुछ पता ना चल सका। और तो और कोई भी कीमती चीज चोरी नहीं हुई थी। कुछ दिन पुलिस ने इंक्वायरी की और फिर मामला रफा दफा हो गया। कुछ पता ना चला कि वो डाकू और मेरे वालिदैन के कातिल आखिर कौन थे। मैं गम से नडाल थी। माँ बाप के मरते ही सिकंदर को जैसे मौका मिल गया और वो हर चीज का मालिक बन बैठा। जमीनों के तमाम मामला तो उसने अपने हाथ में ले लिए। मुझे भी बात बात पर रोकने और टोकने लगा। एक दिन तो उसने चिल्लाकर मुझे खामोश हो जाने को कहा। उसकी असलियत खुलकर सामने आ गई। इसी तरह 3 साल गुजर गए। हमारी कोई औलाद न थी। एक दिन तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मुझ पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा जब वो एक औरत और 3 साल बच्चे को घर ले आया और मुझे बताया कि ये मेरी पहली बीवी और मेरा 3 साल बेटा है। मैं तो जैसे पत्थर की हो गई। यानी सिकंदर ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया था जिस पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया। जिसकी खातिर मैंने अपने वालिदैन की एक ना सुनी, उसी ने मुझे धोखा दिया। अब मुझे सिकंदर की दूसरी बीवी के साथ एक ही घर में रहना था। हमारा अक्सर झगड़ा होता और अब तो वो मुझ पर हाथ भी उठाने लगा। वो मुझे धमकाता कि अगर जुबान खोलोगी या ज्यादा शोर मचाओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। एक दिन हमारा झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, तलख कलामी होने लगी। उसने गुस्से में आकर कहा कि खामोश हो जाओ, अगर यूं ही चिल्लाओगी तो तुम्हें भी ऐसे रास्ते से हटा दूंगा जैसे तुम्हारे माँ बाप को हटाया। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में जैसे शोले उतर आए। तो क्या मेरे माँ बाप का कातिल सिकंदर था? यह जानकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं सारी रात रोती रही। अब मुझे गुस्सा था और मैंने फैसला कर लिया कि मैं इन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जैसे सिकंदर ने मेरा खानदान के साथ किया। एक रात मैंने जब सब सो गए तो कुल्हाड़ियों के वार करके पहले सिकंदर, फिर उसकी दूसरी बीवी और 3 साल बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। अब मैं माँ बाप की गुनहगार होने के साथ साथ एक कातिल भी थी। मेरे सीने में जली आग तो ठंडी हो गई, लेकिन मैंने जो अपने वालिदैन के साथ किया था उसका अफसोस मुझे खा रहा था। मैं दिन रात जलती रहती और एक दिन बिलाखिर छत से कूदकर मैंने खुद को खत्म कर लिया। लेकिन आज तक मेरी रूह को करार नहीं। दूसरी लाश ने अपना किस्सा सुनाने के बाद एक मर्तबा फिर से मातम शुरू कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। फिर थोड़ी देर तक यही सब जारी रहा। उसके बाद वो दोनों लाशें उठी और अपनी अपनी कब्रों में जाकर लेट गई और कब्रें ऐसे बंद हो गईं जैसे पहले थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, जुबैर अभी तक नहीं आया था। मैं जल्दी से कब्रिस्तान से बाहर निकली और तेज तेज कदम बढ़ाते घर की तरफ लपकी। मेरे दिल पर से जुबैर का अंधा प्यार खत्म हो गया था। शायद ये उन लाशों की बरतनाक दास्तानों का असर था। मैं अभी कुछ ही दूर चली थी कि किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो ये जुबैर था। आंखें मलता हुआ मेरे करीब आया। मैं हैरत से उसे देख रही थी। वो बोला, मेरी आंख लग गई थी, अभी उठा तो सीधा तुम्हारे पास आ गया हूँ, चलो चलते हैं। मैंने दिल में सोचा कि जो आज मुझे इतनी रात इस खौफनाक कब्रिस्तान में बुलाकर मीठी नींद सो गया, तो कल को जब मुझे उसके साइबान की जरूरत पड़ी तो शायद ये मेरे इर्द गिर्द भी ना हो। उन लाशों की कहानियों ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैं अमीर ना सही, लेकिन मेरी वालिदा ने मेरे वालिद के ना होते हुए भी मेरी बहुत मेहनत से परवरिश की थी। मैंने जुबैर से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती और ना ही इस गुनाह का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ये कहकर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी। जुबैर मुझे आवाजें देता रहा और मेरे रवैये की वजह पूछता रहा, लेकिन मैं उसे क्या बताती कि आज कब्रिस्तान में मैंने जो मंजर देखा है उसका मुझ पर क्या असर हुआ है। मुझे मेरी माँ का ख्याल सता रहा था। मैं घर पहुंची तो दरवाजा अभी तक खुला था। उसका मतलब कि माँ की आंख नहीं खुली। मैं जो ही कमरे में दाखिल हुई, मेरी माँ ने हल्की सी आंख खोली और पूछा, क्या बात है बेटा? मैंने कहा,
कुछ नहीं, नमाज के लिए उठी हूँ। हालांकि फजर में अभी 1.5 घंटा बाकी था। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती हुई अपने बिस्तर पर सो गई कि उसने मुझे एक संगीन गुनाह से बचा लिया। दरअसल गलत ये नहीं कि शादी के लिए लड़की या लड़की की पसंद न देखी जाए, और पसंद की शादी का जरूरी नहीं कि अंजाम बुरा ही निकले, बल्कि पसंद की आड़ में नौजवान नस्ल जो तरीका अपनाती है, उसके बाद संगीन नताज सामने आते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे काम में जल्दबाजी से गुजर जाते हैं। शादी से पहले लड़की और लड़के की रजामंदी लेने का हुक्म हमें इस्लाम देता है, और फिर जिस मेहनत से वालिदैन ने औलाद की परवरिश की होती है, ये वही मोहब्बत होती है जिसकी वजह से माँ बाप अपनी औलाद की हर बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं, और बाद में सबको उसका अजाला भुगतना पड़ता है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, कोई भी फैसला करने से पहले जरूर सोचिए, अपने माँ बाप का ख्याल जरूर कीजिए। मेरी बहनों, आपके माँ बाप ने आपको बड़े लाड से पाला है, बड़ी मेहनत से आपकी परवरिश की है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वालिदैन के बारे में जरूर सोचिएगा।